आज मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जिसे तुम फॉलो करोगे तो एसएसटी बोरिंग भी नहीं लगेगी और तुम आराम से 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य। मुझको पता है कि तुमने जब एसएसटी पढ़ने को जाते हो तो तुमको एसएसटी बड़ी बोरिंग फील होती है। तुम एसएसटी पढ़ना तो चाहते हो, लेकिन जब तुम चैप्टर थोड़ा पढ़ते हो तो तुम्हें बोरिंग फील होने लगता है। तुम एसएसटी छोड़ के मैथ्स या साइंस करने लगते हो क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट होता है, मजा भी आता है। ठीक है, एसएसटी में अगर तुमको मजा लाना है तो उसके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आया हूं जिनको तुम फॉलो करोगे तो मजा आएगा ही आएगा। सो अब बता देते हैं। देखो, सबसे पहला टिप जो है वो है रीड चैप्टर एज ए स्टोरी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जो चैप्टर है ना तुम्हारा, कोई भी चैप्टर पढ़ो, एसएसटी में कोई भी चैप्टर पढ़ो, उसको चैप्टर की तरह नहीं, उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ो। मान लो तुमने पढ़ा नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इसके अंदर तुमको कैसे पढ़ना है, तुमको ऐसे नहीं पढ़ना कि चैप्टर का एक एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो। तुम पूरा, मान लो तुम कहीं से भी पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो या कहीं से भी पढ़ते हो, पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ो। जितने घंटे का भी हो, 2-3 घंटे का, 4 घंटे का, पूरा चैप्टर एक बार पढ़ो। तुमने पढ़ा, अब तुम उस चैप्टर को कैसे, तुमने एक स्टोरी वाइज समझ लिया कि मान लो तुमने स्टोरी में पहले पढ़ा कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर दिया, उसके बाद गांधी जी आए, गांधी जी ने आंदोलन इतने सारे चलाए। तो ऐसे करके तुम धीरे धीरे एक तरीके से कहानी की तरह पढ़ो, कहानी की तरह। हाँ, क्योंकि ये रियल लाइफ है ना बेटा, क्योंकि ये रियल लाइफ है, क्योंकि जो तुम हिस्ट्री पढ़ते हो ना वो रियल लाइफ में हुई है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड कभी हुआ था, 1920 के करीब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, जब गांधी जी आए थे, गांधी जी ने आंदोलन करे थे। तो ये रियल बात है। मान लो अभी किताब से तुम पढ़ोगे, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, अभी यही बात तुम्हारे पापा या कोई रिलेटिव में आ जाए और वो बात करते करते तुम्हें ये बात समझाए, तुम्हें बहुत सालों तक ये बात याद रहेगी। क्यों? ये सब बुद्धि का खेल है। तुम पहले ही बुद्धि में ये सोच लेते हो कि एसएसटी बोरिंग है, इसलिए जब तुम चैप्टर पढ़ने जाते हो ना तो अच्छी से अच्छी चीज भी तुमको बोरिंग लगने लगती है और तुम नहीं पढ़ पाते। ठीक है, सो तुम एक स्टोरी की तरह पढ़ो, तुम पूरा चैप्टर पढ़ो। 3-4 घंटे का है, ब्रेक मत लो। 3-4 घंटे का है, तुमने 1 घंटा पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि उस समय दिमाग थोड़ा मेमोराइज करता है। ओके, तुम मतलब दिन का गैप मत छोड़ो, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, पढ़ लो उसको। मैं ये नहीं कह रहा उसके क्वेश्चन भी कर लो, सब कर लो, केवल पढ़ लो। पढ़ लिया तुमने पूरा चैप्टर, अब पूरा चैप्टर पढ़ा तुमने तो तुम एक स्टोरी की तरह समझ गए कि हाँ, पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर गांधी जी आए, गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया, फिर उन्होंने वो क्या कहते हैं, वो कौन सा, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया। तो ऐसे करके तुम मतलब जब सब धीरे धीरे कहानी की तरह समझ लो, कहानी की तरह समझ लिए। अब तुम सेकंड क्या करो, तुमने जो भी पढ़ा है, तुम्हारे मन में जो भी एक कहानी बन गई है, कहानी बन गई, उस कहानी को एक नोट्स की तरह लिख लो। नोट्स की तरह लिख लिए, ठीक है, नोट्स तुमने बना लिए। अब तुमने नोट्स की तरह एक कहानी को लिख दिया, थर्ड क्या करो, अंडरलाइन। अब देखो, तुमने कहानी की तरह लिख लिया, नोट्स बना लिया। अब तुम जब वहां पढ़ लिया तुमने, यूट्यूब पर या कहीं से भी तुमने चैप्टर पढ़ा, पढ़ लिया, अब तुम आ जाओ किताब पर। किताब से तुमको एक बार चैप्टर पढ़ना ही है, क्योंकि तुम्हारे जो एमसीक्यू बनते हैं ना वो किताब की एक एक लाइन छांट के बनते हैं, तो इसलिए तुमको चैप्टर पढ़ना ही है। ठीक है, तो तुम चैप्टर पढ़ने गए, चैप्टर में तुमको जो भी इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रही है, छोटी मोटी जो भी इंपॉर्टेंट चीज, उसको तुम अंडरलाइन कर दो। अब ये अंडरलाइन करोगे तो क्या होगा, जब पेपर आने वाले हों तो यही अंडरलाइन वाली चीज देख कर जाना, तुम्हारे एमसीक्यू बहुत ज्यादा सही जाएंगे, मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, तुमने ये 2 स्टेप कर लिए, ये 2 स्टेप कर लिए। अब तुमने नोट्स बनाए तो तुम्हारे दिमाग में एक निचोड़ आ गया चैप्टर में क्या था। तुमने अंडरलाइन कर ली, तुम्हारे दिमाग में और निचोड़ आ गया कि इस चैप्टर में क्या क्या है। अब तुम्हें क्या करना है, यही अपने निचोड़ को जो है इसको लिख देना है। किसमें? अपने इस निचोड़ को एक कॉपी में लिख दो, अपने इस निचोड़ को एक कॉपी में लिख दो। अब तुम जब ये निचोड़ कॉपी में लिख दोगे ना, तो ये जो तुमने कॉपी में लिखा है ये तुमको आने वाले 2-3 साल तक याद रहेगा, मेरी गारंटी है। क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि तुमने ये किताबी भाषा नहीं लिखी, तुमने ये किसी के दबाव में नहीं लिखा, तुमने जो भी मन में याद करा था ना, तुमने वो लिखा है कॉपी में, इसलिए तुमको ये आने वाले 2-3 साल तक याद रहेगा, समझे? अब देखना, तुमने निचोड़ लिख लिया, अब तुम क्या करो, चैप्टर तुमने पढ़ लिया है, निचोड़ लिख लिया है। अब फिफ्थ है तुम्हारा पीवाईक्यू, सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक। अब तुमको एक तैयारी भी तो करनी है, पेपर की तैयारी भी तो करनी है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, पीवाईक्यूज उठा लो। पीवाईक्यूज में जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे ना, उनको तुम देखो मत, उनको तुम अपने हिसाब से लिखो। मान लो मैं कहता हूँ 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो तुमको आधा आधा या पौन पन्ना तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम क्या करो,
तुम देखो मत, कहीं से मत देखो, तुम कुछ मत देखो, तुम उसे लिखो 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 लिखो। तुम्हें 2 लाइन से समझ में आ रहा तुम लिखो। मतलब देखो ये एसएसटी है। यहाँ पर अगर तुम ये मत समझो कि मैं अपने तरीके से लिखता चला जा रहा हूँ, कहानी बनाता चला जा रहा हूँ, एग्जामिनर नंबर काट देगा, नहीं। ये सब्जेक्ट ही थ्योरिकल है कि यहाँ पर तुमको अपने आप मतलब मन से चीजें बना बना के लिखनी पड़ेंगी। तुम यहाँ कितने क्वेश्चन याद करोगे यार, ये भी तो मुझको बता। तो तुमको अपने मन से लिखना पड़ेगा। मान लो उन्होंने पूछ लिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताओ। अभी इंग्लिश में जलियांवाला बाग हत्याकांड कुछ और है, मैं हिंदी में कह रहा हूँ, ओके। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तुम क्या जानते हो? तुम्हें ये पता है, हाँ उस दिन क्या था, मेला लगा था। क्या, कहाँ पर? अमृतसर में। सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे। गांधी जी कहाँ पर थे? गांधी जी वहां पर नहीं थे। गांधी जी गए थे जहाँ अंग्रेजों ने बुलाया था वहां पर। और वहीं पर जहाँ सब लोग मेले में इकट्ठे हुए, जनरल डायर आया और अपने सेनाओं के साथ आया। 50-60 आदमी थे, उनके संग आया गन लेकर, और सब गेट बंद करवा दिए और गोली चलवा दी, सब लोगों को मार दिया। अब इतनी बात तुमको पता है, इतनी बात तुमको पता है। अब तुम इसको क्या करो, पूरा एक तरीके से कम आधा पौन 1 पन्ने का लिख दो, बड़ा बड़ा करके। क्या तुम एक चीज की व्याख्या बहुत सारी कर सकते हो ना। तुम जैसे लिख दो, जनरल डायर आया, अपने 50 गनमैन लाया, सब लोग गनमैन अलग खड़े थे, जनरल डायर एक तरफ खड़ा था। जनरल डायर ने ऑर्डर दिया फायर, वैसे ही सब लोगों ने फायर कर दी। तो मतलब ऐसे करके तुम एक पेज में लिख सकते हो ना, पूरा बड़ा बड़ा करके, ठीक है। तो ऐसे तुमको लिखना है। ऐसे तुमको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। सैंपल पेपर अभी नहीं करने, सैंपल पेपर तब करने हैं जब पेपर आने वाले हों, ओके। और क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस तुमको अभी से करनी है। क्वेश्चन बैंक के जो भी होते हैं ना क्वेश्चन, वो सारे तुमको करने हैं, ठीक। तो मैंने अभी तुमको जो फॉर्मूला बताया उसी हिसाब से करो। तुम मतलब अपने आंसर को बढ़ा चढ़ा के लिखते चले जाओ। मैं गारंटी देता हूँ, अगर 6 नंबर का है ना तो एग्जामिनर 5 नंबर इजीली दे देगा। मैं खुद जानता हूँ। मैं जब क्लास 10th में था, मैंने एसएसटी में क्या करा, मुझको जो भी पता रहता था ना क्वेश्चन के बारे में, मत मान लो मुझको क्वेश्चन के बारे में 1 लाइन भी पता है, मैं बना के लिख दूंगा, बना के आधा पेज लिख दूंगा। तो मान लो मेरे बताओ 100 आउट ऑफ एसएसटी में तुमको पता है कितने आए थे? 100 आउट ऑफ 86 आए थे। और जबकि मैंने कितने दिन पढ़ा था, मुश्किल से मैंने तुमको बता सकता हूँ एसएसटी मैंने मुश्किल से 2 महीने पढ़ी हो। मुश्किल से 2 महीने पढ़ के मैं 86 ला सकता हूँ, तो तुम 98 नहीं ला सकते हो क्या? बिल्कुल ला सकते हो ना। तो तुम भी ला सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर बस एक चीज की प्रॉब्लम आती है। वो एक चीज क्या है? बच्ची का दिमाग में डर। वो ये समझ लेता है कि एसएसटी सबसे ज्यादा बोरिंग है, एसएसटी सबसे ज्यादा बेकार है। ये बेकार सब्जेक्ट नहीं है, बोरिंग भी नहीं है। चैप्टर तुमको एक स्टोरी की तरह पढ़ना है। स्टोरी की तरह पढ़ने के बाद मेरे बताए हुए जो टिप्स है ना, इनको फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, तुम्हारे मन में एक सवाल अभी भी है कि निचोड़ जो है ये मैंने लिखा कॉपी पर, ये मेरे साथ भी होता था क्या? मान लो मैंने निचोड़ लिखा कॉपी पर, जो भी मुझको समझ में आया उसको कॉपी पर लिखा। अब मुझको पता लगी, मान लो मैंने ऐसे लिखा, ये ऐसे 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 ऐसे, मैंने 3 लाइन का एक पैराग्राफ लिख दिया। अब मुझको पता लग रहा है कि मुझको यहाँ पर 1 लाइन और ऐड करनी चाहिए थी। तो अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे को काट देते हैं, दोबारा से लिखने लगते हैं। सो ये गलत है। अब तुम इसको काटोगे, दोबारा से लिखोगे, तो तुम आगे का भूल जाओगे, तुम्हें बस इतना ही याद रहेगा है। तो तुम डबल डबल मेहनत भी ना करो और अच्छे से याद भी रहे, उसके लिए क्या करो, यहाँ पर लिखना था ना, तो तुम क्या करो, यहीं से एक ऐसा एरो ले जाओ कॉपी में ऊपर, और यहाँ पर जो तुमको लिखना था वो लिख दो। अब क्या होगा, जब तुम पढ़ने आओगे तो तुमने ये लाइन पढ़ी, यहाँ तक पढ़ा, फिर तुमको पता लगी यहाँ से ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा हुआ पढ़ लो, फिर यहाँ आगे से पढ़ लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब ये है कि निचोड़ जब तुम लिखने जाओ, मान लो तुम कोई चीज लिखना भूल गए हो, तो तुम ऐसे एरो करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने तुमको 5 ऐसे टिप्स बताए जिनको तुम फॉलो कर लो, एसएसटी बोरिंग भी फील नहीं करोगे और एसएसटी में अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। बस तुम अपना कॉन्फिडेंस याद रखो, कंसिस्टेंसी के साथ चलो। एसएसटी में चैप्टर पढ़ो स्टोरी की तरह, बिल्कुल टेंशन मत लो। तुमको क्वेश्चन रिलेटेड एक कीवर्ड भी पता है, मान लो तुम क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया कि नेपोलियन कौन था, हु इज नेपोलियन, नेपोलियन के बारे में विस्तार से बताओ, ठीक है, नेपोलियन के बारे में विस्तार से बताओ, 4 नंबर का है। अब तुम क्या करो, नेपोलियन के बारे में क्या जानते हो, नेपोलियन फ्रांस का राजा था, नेपोलियन फ्रांस का राजा था, लेकिन कब था, जब लुई 16वां नहीं आया था, उससे पहले का था, उससे पहले का था। तो तुम लिख देना नेपोलियन इज द किंग ऑफ फ्रांस,
लिख दिया। अब उसके बाद नहीं, नेपोलियन वॉज, क्योंकि था, है नहीं, था, ठीक है। और उसके बाद तुम लिख देना ये लुई 16वां से पहले राजा था। उसके बाद तुम ऐसे बना बना के लिख सकते हो कि नेपोलियन को कैसे मारा गया, नेपोलियन के ऊपर इतने अत्याचार करे गए, उसको अलग सीप में रखा गया, वहां पर उसको खाना नहीं दिया गया, अलग आइलैंड पर रखा गया। मतलब तुमको कहानी पता होनी चाहिए यार। देखो एसएसटी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं जानता हूँ, एक कहानी की तरह पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही कहना था। आज तुमको बताया है एसएसटी में कैसे तुमको बोरियत फील नहीं होगी, बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा नहीं। इस स्टेप से तुम बस एक चैप्टर पढ़कर देखना, मेरे कहने से एक चैप्टर पढ़कर देखना। अगर तुमको बोरिंग लगे तो तुम ये स्ट्रेटजी फॉलो ही मत करना, ठीक है। मैं नहीं कहता फॉलो करो, अगर तुमको ये स्ट्रेटजी बेकार लगे, तुमको तब भी बोरिंग लगे, तो तुम मत करना। लेकिन मैं तुमको 100% लिख कर दे सकता हूँ, तुम इस हिसाब से करोगे ना, बोरियत फील नहीं होगी तुम्हें, और मजा आएगा कि मैं और कहानी को समझूं, ठीक है। सो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्ट्रेटजी बताएंगे। तब तक के लिए बाय।